स्टूडेंट्स, आज हम सब एनसीईआरटी क्लास 6 के अ पैक्ट विद द सन के चैप्टर नंबर 7 द वंडर कॉल्ड स्लीप का स्टडी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। आवर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम फैटीग आफ्टर अ गुड स्लीप। हमारी बॉडी और जो ब्रेन होती है वो एक अच्छी नींद के द्वारा थकान से रिकवर हो जाती है। फैटीग मीन होता है थकान। वी ड्रीम वाइल स्लीपिंग, जब हम सोते हैं तो हम ख्वाब देखते हैं। बट वी डोंट ऑलवेज रिमेंबर आवर ड्रीम्स, लेकिन हम हमेशा अपने ख्वाबों को याद नहीं रख पाते। ड्यूरिंग स्लीप आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर एंड आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन। जब हम सोते हैं तो हमारा हार्ट बीट बहुत ही स्लो हो जाता है और हमारी बॉडी की टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाती है। वी नो इनफ अबाउट वाट स्लीप इज़, हम पर्याप्त जानते हैं कि नींद क्या होती है। दो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली काजेज स्लीप, काजेज मीन रीजन, लेकिन हम एग्जैक्टली ये नहीं जानते हैं कि नींद का कारण क्या होता है। स्लीप इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट, नींद जो एक प्रकार का आराम की अवस्था होती है। एंड अनकॉन्शस रेस्ट, एक ऐसा रेस्ट जो अनकॉन्शस होता है, अचेत होता है, जिसमें हमें कुछ पता नहीं चलता है। व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम fatigue caused by the day's activities, जब हम दिन भर का जो एक्टिविटीज़ करते हैं, काम काज करते हैं, उससे जो हमें थकान होती है, उस थकान से हमें नींद हमारी बॉडी को रिकवर करती है। आफ्टर अ गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स, वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन। जब हम एक अच्छी नींद ले लेते हैं तो ये हमारी बॉडी को आराम देता है और इससे हमारे हम अलर्ट और एक्टिव हो जाते हैं एंड रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे, और दिन के नॉर्मल एक्टिविटीज़ को करने के लिए हम पूरी तरीके से रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमेशा हमारे लिए ये याद रखना संभव नहीं होता है कि हमारे नींद में क्या हुआ जब हम सोए थे। वी मे रिमेंबर आर ड्रीम, बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place। हम अपने ख्वाबों को तो याद रख सकते हैं, लेकिन हमारे नींद का जो और भाग होता है वो एक प्रकार से हमारे लिए डार्कनेस होता है, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं महसूस होता है। सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी के साथ बहुत सी चीज़ें, बहुत सी घटनाएं घटित होती हैं। एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर। एग्जाम्पल के लिए, जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं, सिंक्स डीपर मीन गहरी नींद में सो जाते हैं, तो हमारी जो मसल्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं। आर हार्ट बीट्स बिकम स्लोअर, हमारी जो हार्ट बीट होती है वो भी बहुत स्लो हो जाती है। हार्ट बीट मतलब जो हमारा हार्ट की चलने की प्रोसेस होती है। और टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, हमारी बॉडी की टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाती है। द इवर एक्टिव ब्रेन आल्सो स्लोज डाउन सो दैट वी कांट थिंक्स आर एक्ट कॉन्शियसली, और हमारा हमेशा एक्टिव रहने वाला जो ब्रेन होता है वो भी स्लो हो जाता है, जिससे हम भी कोई भी चीज़ कॉन्शियस रूप से नहीं सोच सकते हैं। बट वी ड्रीम, लेकिन हम नींद में ख्वाब जरूर देखते हैं। व्हेन वी वेक अप आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, जब हम सोकर उठते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर है और ब्लड प्रेशर है वो बहुत ही नॉर्मल है। आर हार्ट बीट्स एंड ब्रीथिंग आल्सो बिकम नॉर्मल, हमारा हार्ट बीट और जो हम ब्रीथ करते हैं यानी सांस लेते हैं वो भी बहुत नॉर्मल है। एंड वी आर फुली अवेक, हम पूरी तरीके से एक्टिव हैं। एंड हैवन फॉरगॉटन मोस्ट इफ नॉट ऑल द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग, जब हम सो रहे थे तो हमने कुछ ख्वाब देखे थे, उसमें से ज़्यादातर हम भूल चुके हैं, लेकिन सब कुछ भूल नहीं चुके हैं। आर ड्रीम्स इज़ एन एक्टिविटी ऑफ माइंड व्हेन वी आर स्लीप, जब हम सोते हैं तो जो ख्वाब है वो हमारे माइंड का एक एक्टिविटी है। ड्रीम्स हेल्प अस स्लीप थ्रू नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंस, ड्रीम यानी ख्वाब जो है वो शोरगुल और डिस्टर्बेंस से हमें सोने में मदद करता है। ड्रीम्स में रिवील समथिंग अबाउट वंस प्रॉब्लम, किसी जो नींद है वो लोगों की प्रॉब्लम्स को भी प्रकट करता है। बट दे कांट टेल द फ्यूचर, लेकिन ये फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकता। व्हाट इज़ अ ड्रीम? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर asleep। ड्रीम क्या है?
ये माइंड की एक एक्टिविटी है और ये तब होती है कि जब हम सोते हैं। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर आर नॉट। कुछ नींद्स जो होते हैं वो रियल होते हैं और कुछ रियल नहीं होते हैं। दैट ओनली मीन्स दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ चीज़ें हम ख्वाबों में देखते हैं उनमें से कुछ चीज़ें जब हम जगते हैं तो हो सकता है, अदर कुड नॉट, और कुछ चीज़ें नहीं हो सकती हैं। ड्रीम्स सीम टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स। ख्वाब जो है वो कई कारणों से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वन इज़ दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंस। पहला रीज़न ये है कि जब बहुत ही ज़्यादा शोरगुल और डिस्टरबेंस होता है और हमें नींद नहीं आती है तो उस समय ख्वाब जो है वो नींद आने में हमारा हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल्स, द अलार्म क्लॉक रिंग्स बट आवर माइंड causes us to dream that the telephone or doorbell is ringing and that we are awake and answering it। कभी कभी क्या होता है कि जब हम सोते हैं तो अलार्म की घंटी बजती है और वे मेरे बट माइंड लेकिन हमारा माइंड जो होता है वो ख्वाब के कारण जब टेलीफोन या डोर बिल जो डोर का बेल होता है वो जब बजता है तो हम कभी कभी जग जाते हैं और इसका आंसर देने के बाद में नींद के कारण हम फिर से सो जाते हैं। सर्टेन डॉक्टर हैव फाउंड द वंस ड्रीम्स ऑफन रिवील अ ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम। डॉक्टर ने भी इसको खोज निकाला है कि कभी कभी जो ख्वाब होती है वो किसी बड़ी प्रॉब्लम को भी प्रकट कर देती है जिससे उसे सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलता है अगर हम उसको इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली, अगर हम उसे ध्यान से समझें। दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम। और नींद जो है वो उस समस्या को सॉल्व करने में एक की पॉइंट का रोल अदा करती है। बट वी मस्ट रिमेंबर्स वन थिंग, लेकिन हमें एक चीज़ ज़रूर याद रखनी चाहिए। ड्रीम्स कांट बी यूज एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। यानी ख्वाब को हम कभी भी फ्यूचर के बारे में बताने के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। इसका मतलब ये हुआ कि ख्वाब जो हैं वो के सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, यानी ख्वाब जो हैं वो कभी भी फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकते। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस। नींद जो है वो एक प्रकार का कॉमन एक्सपीरियंस होता है जो कि हम लोग अक्सर देखते हैं। बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप। लेकिन हम में से कितने लोग इसके वंडर और पावर के बारे में वास्तव में जानते हैं। मैनी पोएट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स अबाउट स्लीप। बहुत से राइटर्स ने इस नींद के बारे में बहुत ही खूबसूरत कविताएं लिखी हैं। हियर इज़ वन इन विच द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग एस्लीप। यहाँ उनमें से एक कविता दी जा रही है जिसमें जो राइटर है, जो पोएट है, वो अपने नींद के बारे में एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है। लाइट आउट्स। लाइट्स आउट मीन होता है कि बत्ती जो है बुझ जाती है। आई हैव कम टू द बॉर्डर ऑफ स्लीप। यहाँ पर राइटर कहता है कि हम अब एक ऐसी अवस्था में पहुँच चुके हैं कि नींद के बॉर्डर पर पहुँच गए हैं, यानी कि अब मुझे नींद आने वाली है, अब मैं सोने ही वाला हूँ। द अनफैथनेबल डीप फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज देयर वे। और वो नींद का कंपेयर करते हुए कहता है कि ये इतना डीप है। अनफैथनेबल, अनफैथनेबल मीन होता है अनलिमिटेड, यानी अथाह। नींद जो है वो अथाह गहरी होती है और एक फॉरेस्ट के समान होती है कि जहाँ पे हम लोग अपना रास्ता भूल जाते हैं। जब हमें नींद आती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। हाउ यू आर स्ट्रेट, चाहे वो रास्ता सीधा हो और वाइंडिंग या फिर घुमावदार हो, जल्दी जाएं या लेट जाएं, हमें कुछ भी चूज हम नहीं कर सकते हैं। जब नींद आती है तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और हम इसमें डूब जाते हैं, सो जाते हैं। There is not any book or face of dearest look that I would not turn from now। राइटर आगे, पोएट आगे कहता है कि जब हमें नींद आती है तो हम चाहे जितना प्रिय बुक पढ़ें, चाहे जितना लवेबल बुक पढ़ें, उसे हम भूल जाते हैं। या फिर कोई डियरेस्ट लुक हो या हमारा कोई दोस्त हो या कोई भी बहुत ही डियरेस्ट पर्सन हमारे पास हो, लेकिन जब हमें नींद आती है तो हमें सबको गुड बाय कहना पड़ता है और हम नींद के आगोश में खो जाते हैं।
टू गो इनटू द अननोन। और जब हम सो जाते हैं तो हम एक ऐसे अननोन प्लेस पे पहुंच जाते हैं, आई मस्ट इंटर एंड लीव अलोन, कि जहाँ पर हम अकेले, हमारे साथ जितने भी लोग होते हैं वो सब हमारे साथ छोड़ देते हैं और हम अकेले ही नींद में खो जाते हैं। आई नो नॉट नाउ नॉट हाउ, और हमें ये पता भी नहीं चलता है कि हम यहाँ कैसे पहुँच गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको मीनिंग अच्छे से समझ में आया होगा। सो आप ज़रूर कमेंट करें कि आपको कैसा लगा, और लाइक कीजिए, और ऐसे और वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।